मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चेता रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी कट्टरपंथ कैसे भारत की सीमा में आता जा रहा है, आज मैं आपको बताऊंगा, सावधान करूंगा। इसके बाद आपको बताएंगे हैदराबाद, त्रिपुरा और अमेरिका के टेक्सास में हिंदू मंदिरों के साथ क्या किया जा रहा है, और आखिर में बताएंगे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको देश और दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी का फूटा गुस्सा, कोलकाता पुलिस मुख्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया, बीजेपी ने कल बुलाया है बंगाल बंद। पुलिस ने हावड़ा ब्रिज से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, रेप हत्या मामले में इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। टीएमसी सांसद सायुनी घोष ने प्रदर्शन का उड़ाया मजाक, कहा सिर्फ 3-4 लोग डंडे लेकर पहुंच गए, झंडे लेकर पहुंच गए। कोलकाता केस के आरोपी संजय रॉय की बाइक को लेकर बड़ा खुलासा, कोलकाता कमिश्नर के नाम रजिस्टर्ड है बाइक। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कमिश्नर पर एक्शन और ममता के इस्तीफे की मांग की। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की बात, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी बोले शांतिपूर्ण समाधान पर भारत प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा बदमाश मौके से फरार, लाइसेंसी पिस्टल और कारतूस बरामद। गुजरात के कच्छ में बाढ़ ने विकराल रूप धारण किया, भारी बारिश के बीच कई इलाकों में डरा देने वाली तस्वीर आई सामने, कच्छ गुजरात में लबालब पानी भरा। यूपी के लखीमपुर में दिखा बाघ, सोशल मीडिया पर तस्वीर आई सामने, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों का ऑपरेशन जारी, आईडीएफ ने जारी किया वीडियो, 7वीं डिवीजन के सैनिक खान यूनुस के साथ डेयर अल बलाह में काम जारी। और आज की हमारी सबसे पहली और बड़ी खबर है दर्शक, बांग्लादेशी कट्टरपंथ जो आग फैला रहा था वो आग भारत तक पहुंच गई है दर्शकों, और आज इसकी तस्वीरें सामने आ गई। आप सोचिए जो बांग्लादेश में हो रहा था और ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं ये भारत की तस्वीर है, वैसा ही कुछ भारत में हो रहा है दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, खबरों में आगे बढ़ूं उससे पहले बता रहा हूं, साधु संतों ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। आपके लिए क्या संदेश दिया जा रहा है ये सबसे पहले सुनवाता हूं। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुओं की एकता होना बहुत आवश्यक है। हिंदुओं की एकता के लिए जात पात सबसे बड़ी दीवार है। जब तक ये नहीं मिटेगी तब तक हिंदू एकता नहीं होगी। अगर हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं आज, तो कल्पना कीजिए 2047 में क्या होगा। और दर्शकों, आज एक बड़ा सवाल आपके सामने भी, हमारे सामने भी आया। सवाल बड़ा गंभीर है और चिंताजनक है, आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे उठाना भी जरूरी है। जितने लोगों को आपने अभी अभी सुना है, जो हमने आपको सुनवाया, इसमें एक भी शख्स ऐसा नहीं जिससे आप परिचित नहीं होंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, या फिर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। इन सभी के चेहरे और शब्द बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सब की बातों का लब्बो-लुआब एक ही है। ये सब हिंदुओं की एकजुटता की बातें कह रहे हैं, सभी सनातन को बचाने का मंत्र सनातनियों को दे रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर क्या है, अचानक ऐसा क्या हुआ जो इन लोगों को लगातार ऐसी अपील करनी पड़ रही है? आखिर क्या वजह है दर्शकों, बता रहा हूं आप।
क्योंकि सनातन को बचाने के लिए एकजुट रहने की अपील जो लगातार की जा रही है, जो हम आपको सुनवा रहे हैं, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। आज वो वजह हम आपको बता रहे हैं। वजह है बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हालात खराब हो गए और इसके पीछे है बांग्लादेशी कट्टरपंथी सोच जिसने भारत में एंट्री ले ली है। दर्शकों, ये सोच भारत तक आ गई है और आप चौंकिए मत, ऐसे लोग आपके और हमारे बीच में हैं जो लगातार हिंदू मंदिरों पर हमला कर रहे हैं और ये हम फैक्ट से कह रहे हैं दर्शकों, जिम्मेदारी के साथ। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी सोच के साथ कट्टरपंथी हमला कर रहे हैं, इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे सनातनियों पर धार्मिक चोट की जाए। ये लोग हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, भगवान की मूर्तियों को निशाने पर ले रहे हैं, उन्हें तोड़ रहे हैं, खंडित कर रहे हैं। लगातार ये कट्टरपंथी हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं दर्शकों, और इसके सबूत आज मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। देख लीजिए दोनों तस्वीर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये भारत की तस्वीर है। पहली तस्वीर, मां काली की मूर्ति पर हमला किया गया है दर्शकों, और इसको हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। दूसरी तस्वीर है भू लक्ष्मी माता मंदिर की, जहां देवी की मूर्तियों पर हमला किया और उन्हें खंडित कर दिया गया है। ये कहां की तस्वीर है दर्शकों? भारत की तस्वीर है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कैसे बांग्लादेशी कट्टरपंथी विचारधारा भारत में आ रही है, भारत में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं दर्शकों। आज मैं आपको बताने वाला हूं इसका पूरा रोड मैप इन्होंने तैयार कर लिया है। ये रोड मैप क्या है, कैसे तैयार किया है, आइए जरा आपको विस्तार से समझा देता हूं ताकि आप समझ जाएं। सबसे पहले आप देखिए, ये भारत है और भारत बांग्लादेश कहां पर स्थित है देख लीजिए। भारतीय सीमा जो आपको नजर आ रही है हम दिखा रहे हैं, और त्रिपुरा जहां पर यह हमला किया है बांग्लादेश से 180 किलोमीटर दूर, 5 घंटे लगते हैं अगर आप चले जाएं कार से, लेकिन ये यहां तक पहुंच गए। यानी बांग्लादेश में जो हो रहा था अब 180 किलोमीटर दूर भारत के अंदर त्रिपुरा में भी ये हो रहा है दर्शकों। सोचिए आप, अगर ये विचारधारा यहां तक आ गई है तो सोचिए ये कट्टरपंथी विचारधारा क्या आपके घर के आसपास भी आ सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुओं पर अत्याचार, उनके घरों में तोड़फोड़, बहन बेटियों से बर्बरता,